ओके ओके, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग का जवाब तो दे दो यार। गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कर सकते हो ना आप लोग? मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो चलो, बहुत अच्छे। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू कर देते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सुन लो, उसके बाद सारे डिस्कशन करेंगे। आज का टास्क ये है कि मैं आपको पहले एक वीडियो बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, अच्छे से वीडियो देखो आप, ठीक है? दो बार प्ले करेंगे वो वीडियो को। उसके बाद आपको मुझे बताना है अनम्यूट करके कि आपने क्या समझा इस वीडियो को देखने के बाद। See, the language which they are using is not comfortable to you. सुनिए मेरी बात, वो वीडियो में जो लैंग्वेज यूज होती है ना, वो लिंगुआ फ्रैंका नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। लिंगुआ फ्रैंका से मेरा मतलब है कि वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है, वो कोई अलग लैंग्वेज है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन आपको वो वीडियो में मिल जाएगा। क्या है ये वीडियो, क्या कहना चाहता है, ये 2 बार देखो, उसके बाद मुझे बताओ। मैं सीधा स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे सारा, बराबर? चलो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है गाइस? यस। चलो इस वीडियो को देखो अब ध्यान से। हाँ, सबका ध्यान अब इधर। गाइस, आई एम प्लेइंग दिस क्लिप फॉर वन मोर टाइम। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक और बार कोशिश करिए, कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। सुनिए एक बार वापस से। ओके गाइस, तो मैंने कुछ नहीं बोला 2-3 मिनट, अब आप बोलिए आपको क्या समझ में आया इस वीडियो को देखने के बाद। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट आंसरिंग गाइस। इस वीडियो में क्या था? सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप अनम्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हो ना, तो बोलिए। यस, यू कैन आंसर जी। हाँ हाँ, वो डियर अंदर गया तो फिर उसने कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं किया वो बियर के साथ, इसके लिए उसको प्रॉब्लम हुई, वो मर गया था ओके बियर, ओके, रैबिट बच गया था। रैबिट क्यों बच गया खुशबू? क्योंकि उसने एकदम प्रॉपरली कम्युनिकेशन किया उसके साथ। देखो, सारा फंडा इसमें क्या था, इसमें यही था कि बोलना बहुत जरूरी था। ये है ना, मेरे को स्टोरी 4th स्टैंडर्ड में मेरे टीचर ने मेरे को सुनाई थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग कम्युनिकेशन। मेरे टीचर ने मेरे को यही स्टोरी मेरे को सिखाई थी, और मैं जब सर्च कर रहा था मुझे यूट्यूब पे ये मिल गया। इसमें क्या है, बेसिकली जंगल में 3 अलग अलग एनिमल्स को दिखाया है।
भालू सबको खाने वाला है, बराबर। पहला एनिमल जाता है और बोलता है कि भालू क्या ये बात सच है कि तूने एक लिस्ट बनाई है खाने के लिए? तो भालू बोलता है हाँ मैंने तो लिस्ट बनाई है, क्या उसमें मेरा नाम है? तो बोलता है कि हाँ मेरा नाम है। फिर वो चला जाता है और भालू उसको ढूंढ के खा लेता है। लेकिन ये गलती रैबिट ने नहीं करी। रैबिट ने क्या किया, वही दो चीजें पूछी। नंबर 1 क्वेश्चन वाज कि क्या वो लिस्ट है, सेकंड क्वेश्चन वाज क्या उसमें मेरा नाम है। लेकिन उसने क्लैरिफाई किया कि क्या मेरा नाम उसमें से तू डिलीट कर सकता है, तो उसने बोला श्योर, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? what was the key? communication was the key। आप क्या बोलना चाहते हो, जब तक आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, वो मैसेज ही नहीं सेंड करोगे। याद करिए यूनिट नंबर 2 में मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया हुआ, अगर आपने वीडियो देखा होगा। इट स्टार्ट्स विद सेंडिंग द मैसेज। यहाँ पे वो मैसेज सेंड ही नहीं हुआ था, जबकि रैबिट ने वो मैसेज सेंड किया और उसको रिस्पॉन्स मिल गया। बराबर है, समझ में आया? देखो आज बेसिकली जो हमको करना है ना, वो क्या करना है, यूनिट नंबर 1 में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने 25 एमसीक्यूज आपके लिए हैंडमेड सेल्फ मेड बनाए हैं। पैम्पलेट में सारे एमसीक्यूज अलग हैं, ये आज मैं जो करवाने वाला हूं वो एमसीक्यूज अलग हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। 25 एमसीक्यूज आपको मुझे बताने इसके आंसर्स क्या होंगे विथ रीजंस। यहाँ बैठे हुए सारे स्टूडेंट्स को फुल पावर है, आप मुझे बोल सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। मैं किसी को वॉलंटरीली नहीं पूछूंगा। ओके, शैल आई स्टार्ट विद द एमसीक्यूज नाउ? ओके फाइन, 25 एमसीक्यूज और फिर डाउट सॉल्विंग। और ये सारे एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आपको गाइस? गाइस मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्या आपको? Yes, sir. Yes, हाँ sir. मुझे Yes, बताओ sir. बताओ। हाँ जी जी, ओके ओके ओके। Yes, sir. Yes, sir. चलो, नंबर 1 क्वेश्चन टू यू ऑल इज ants use dash for communication? Pheromone. Pheromones. 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 Okay, very good. Pheromone. शाबाश शाबाश। इसका मतलब कोई जानता है क्या है? 20 द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वो एक परफ्यूम परफ्यूम टाइप होता है, एक सेंट होता है, एक स्मेल होती है जो एंड जब चलती है तो वो छोड़ के जाती है और बाकी की एंड्स उसको फॉलो करती है। देखो जंगल में ना चींटियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो मरती कैसे मैं आपको बताऊं। जब चींटी, देखो मेरे को देखना सब, और वीडियो ऑन रखना बेटा, वीडियो ऑन रखना, सब मेरे को देखेंगे। जब चींटी चलती है पीछे फेरोमोन छोड़ के जाती है, लेकिन बारिश की वजह से वो पानी से फेरोमोन खत्म हो जाता है और वो गोल 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 घूमती रहती है। वो फेरोमोन को सर्च करने में गोल गोल घूमती रहती है, उसके साथ सारी दूसरी एंड्स की जो कम्युनिटी होती है वो भी गोल गोल घूमती रहती है। तो जंगल में ये हकीकत है, जंगल में एंड्स जब मर जाती है उसका कारण ही यही होता है कि वो थक के मर जाती है, क्योंकि उसको अपनी सेंट नहीं मिल रही होती और वो बस गोल गोल घूम घूम करती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मुझे बताइए, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, इंग्लिश इज डैश। इंग्लिश क्या इंडियन है, अमेरिकन है, डोमेस्टिक है या ग्लोबल है? Global. वेरी ग्लोबल, शाबाश। आंसर इज ग्लोबल, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इंडिया इज सिंगुलिश, मल्टीलिंगुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बोथ बी एंड सी? multilingual. Multilingual. आंसर इज Multilingual. करेक्ट, तीनों आंसर सही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलिंगुअल? मल्टीलिंगुअल से क्या मतलब है? बहुत सारी भाषा ज्यादा लैंग्वेज जहां पे यूज बोली होती जाती है है। उसको बोली जाती है, हाँ। मल्टीलिंगुअल। यस यस। इंग्लिश डिड नॉट अपीयर टिल, इंग्लिश था ही नहीं, जितना आज फैला हुआ है वो उतना था ही नहीं। कब तक? 1996, 1997, 1998 या 1999? 1997. पढ़ा है पैम्फलेट तो आंसर 1996 पता चल गया होगा। आंसर इज करेक्ट, 1997 इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1997। चलिए आगे बढ़ता हूं। लैंग्वेज इज डैश। लैंग्वेज इज लिविंग, सोशल, बोथ, नन? लैंग्वेज इज None. लिविंग, Both. सोशल, None. बोथ। आंसर इज सी, बोथ। आंसर क्या आएगा बेटा? सी आएगा, बोथ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? मैंने वीडियो में ये बात बताई थी कि आज हम जब बोलते हैं कि भाई मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा है, या लेट्स से कि मेरी बुक नहीं मिल रही है और गूगल पे कोई चीज नहीं मिल रही है,
ओके तो हम ऐसा नहीं बोलते कि ये सर्च कर ले, हम सीधा बोल देते हैं कि अरे गूगल कर ले, ऐसा बोल देते हैं। तो ये जो गूगल है वो एक शब्द हो चुका है, तो इंग्लिश चेंज होती है। अभिषेक उपमन्यु का अगर स्टैंड अप कॉमेडी आप लोग देखते हो तो उसने एक वीडियो में ऐसा बोला था कि एक इंसान वॉमिट कर रहा था, मैंने पूछा तू वॉमिट कर रहा है, तो बोल रहा है नहीं वॉमिट नहीं, प्यूकिंग होता है वो। अब वो कब चेंज हो गया पता है? आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा अभिषेक उपमन्यु का, अगर स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो। Yes, sir. वॉमिटिंग इज नाउ प्यूकिंग। अब ये शब्द कैसे चेंज हो गया? ऐसी कौन सी मीटिंग है जहां हमें नहीं बुलाते? ऐसा वो मीम भी चल रहा है ट्रेंडिंग पे। तो इससे ये कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। इसका मतलब वो जिंदा है और वो चेंज होती रहती है। एंड सोशल से मतलब है कि हर एक सोसाइटी का कल्चर अलग होता है, उसके हिसाब से वो इंग्लिश बोलते हैं। इसीलिए दोनों आएगा आंसर, लिविंग एंड सोशल। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर पहले फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिखा ना। Yes. कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन? फिफ्थ वाला, यही बार फिफ्थ, हाँ वही तो है, लैंग्वेज डैश। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं है। ओके ओके, अरे चिंता मत करिए, इसको मैं शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आई विल सेंड द पीडीएफ। लैंग्वेज इज ओके सर, साइन, ओके। लैंग्वेज इज साइन, ये किसने बोला है? नोम स्टीवन चॉम्स्की। पिंकर। स्टीवन वेरी पिंकर। गुड, वेरी गुड, शाबाश। मैंने आपको वीडियो में बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए साइन से एस, और जिसने ये बोला है उसका भी नाम एस से शुरू होता है, आपको ये याद रखना है। स्टीवन पिंकर इज द आंसर, स्टीवन पिंकर इज द आंसर गाइस। ओके आगे बढ़ता हूं। 7th क्वेश्चन, लैंग्वेज हैज हाउ मेनी वेरिएंट्स या वेराइएंट्स? 2, 4, 6 और 9? 4. कैन यू नेम दैट 4? कैन यू नेम दैट 4? आप पैम्पलेट में से सर्च करके बता सकते हो। 4 वेरिएंट्स कौन से हैं? डायलेक्ट, जार्गन, पिजिन, जार्गन, पिजिन और क्रियोल। 100% क्रियोल। एग्जाम, 100% एग्जाम क्वेश्चन आएगा आएगा और 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं। डायलेक्ट इज डैश वर्ड, ये डायलेक्ट जो है, वेरी गुड। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और बाकी के तो बहुत इजी इजी जो है पैम्पलेट में आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। डैश इज अ स्लेव लैंग्वेज, पिजिन, क्रियोल, जार्गन, पिजिन। क्या होता था पुराने जमाने में? जब राजा महाराजा लोग, जो पावरफुल लोग होते थे, वो जो ऐसी सोसाइटी में चले जाते थे जहां पे मजदूर होते थे, मजदूर को वो बोलते थे कि भाई ऐसा करो, हमारे वहां हमारे साथ काम करो, हमारे अंडर आ जाओ, हम तुमको पैसा देंगे। लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे वो क्या बोलना चाहते हैं, तो उन दोनों ने मिलके एक लैंग्वेज को जन्म दिया। उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? पिजिन। अब देखो वो मजदूर जो थे उन्होंने नई लैंग्वेज सीखी, मजदूर ने नई लैंग्वेज सीखी, हाँ या ना? पिजिन, यस। अब मजदूर के जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिकली पिजिन बोलेंगे, मदर टंग बोलेंगे, ओके। लेकिन बच्चे भी इंप्रूवमेंट लाएंगे क्योंकि लिविंग फिनोमिनन है लैंग्वेज। तो बच्चे जो पिजिन से इंप्रूवमेंट लाएंगे, थोड़ा ग्रामर ऐड करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्रेओल। उसको क्या बोलेंगे? क्रेओल। एग्जाम में आएगा फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी? तो फर्स्ट जनरेशन जो लैंग्वेज है वो है पिजिन, एंड सेकेंड जनरेशन जो लैंग्वेज है वो है क्रेओल। याद रखना बेटा। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज हैज डैश फंक्शंस? 5। मैंने आपको कोडवर्ड दिया है इसके अंदर, व्हाट अ फैटिक आइडिया, व्हाट अ फैटिक आइडिया, ओके वो याद कर लेना। 5 फंक्शन है, बहुत इजी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश फंक्शन इज यूज्ड टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप? हाई हेलो, लिफ्ट में कोई मिल गया, हेलो बोल दिया, फिर वहां पे लंबी बातें नहीं होती है, हाई हेलो करते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हाई हेलो के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता कुछ भी। फैटिक फंक्शन बहुत ही जरूरी है। आगे 12, हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ इंग्लिश आर देयर? दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन गाइस, दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। मेरे को पता है गलत आंसर आएंगे। 4. हाउ मेनी पीरियड्स ऑफ इंग्लिश आर देयर? याद करिए। ओल्ड इंग्लिश, सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। ओल्ड इंग्लिश, मैं बोल रहा हूं ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद था मिडल इंग्लिश, ओके, उसके बाद था मॉडर्न इंग्लिश, और एक और था न्यू मॉडर्न, लेट मॉडर्न इंग्लिश। देखो पैम्पलेट, एक आपको बॉक्स मिलेगा, यस सर, यस सर। आपको ये चीज मिलेगी पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, अर्ली इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश। हम लोग कहां पे फॉलो होते हैं?
हम लोग आज 2021 में कहाँ Modern follow- English. Modern English. Modern English. मॉडर्न, अरे बेटा लेट मॉडर्न आएगा। मॉडर्न तो दो है, अर्ली है और लेट है। 1800 के बाद, 1800 के modern. बाद सब कुछ लेट मॉडर्न में चला जाएगा। तो आंसर होगा क्या? 4. 4 इज द आंसर। 4 इज द आंसर। ओके चलो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ये तो बहुत इजी है। कॉमन लैंग्वेज इज नोन एज डैश, Lingua franca. लिंगुआ फ्रैंका। ओके, लिंग्वा और अगर आपको ऐसा बोले कि लिंगुआ फ्रैंका कौन सा वर्ड है, तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो लैटिन। कौन सा? लैटिन। ओके, और ये लिंगुआ फ्रैंका भी एल से शुरू होता है और लैटिन भी एल से शुरू होता है, याद रखना, याद रखना। आगे 14th क्वेश्चन, ब्रज कचरू। 3 प्रोफेसर, 3 circle. 3. Three circle. थ्री सर्कल थियरी में क्या क्या उन्होंने समझाया बेटा? नंबर 1 सर्कल वाज फर्स्ट जनरेशन। यस यस यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या 3 सर्कल में क्या था? जल्दी टेक्स्ट बुक खोलिए अपनी। Inner, outer, expanding. इनर, आउटर एंड Outer and एक्सपेंडिंग। expanding. ओके, मदर लैंग्वेज इनर में था, सेकंड लैंग्वेज आउटर सर्कल में था, और फॉरेन लैंग्वेज एक्सपांडिंग सर्कल। अगर मैं आपको बोलूं अमेरिका कहाँ पे फॉल होगा? अमेरिका कहाँ पे फॉल होगा? Expanding circle. बेटा नहीं, एक्सपेंडिंग गलत circle. आंसर। inner circle. इनर सर्कल बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज जो मदर टंग है उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसी कंट्री जहां पे इंग्लिश नहीं आता तो अनएजुकेटेड माना जाता है, वो लोग सारे इधर इनर सर्कल में आ जाएंगे। चाइना कहाँ पे आएगा? आउटर सर्कल। Expanding. एक्सपांडिंग में। चाइना गूगल नहीं यूज करता, चाइना का खुद का चाइनीज का सॉफ्टवेयर है। इंग्लिश उसके लिए एलियन लैंग्वेज है, अगर नहीं आता है तो भी चलेगा। चाइना में इंग्लिश नहीं आता है तो भी चलेगा। आवे छे खबर पड़े छे બધું? हाँ सर। हाँ ओके चलो आगे बढ़िए। 15th, ऑस्ट्रेलियंस प्रोनाउंस या प्रोनाउंस डैश एज डैश, आई एज ए आई, आई एज ओ आई। I as OI. अच्छा ये, अगर मैं बोलूं ब्राइट, ब्राइट तो कोई मुझे ऐसा बोल के सुना सकता है क्या कि ब्राइट को ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे बोलते होंगे? Broid. ब्रोइड, ब्रोइड, ब्रो नहीं है वो, Broid. इट्स ब्रॉइड। ए आना चाहिए उसके अंदर थोड़ा। Broad. हाँ Broad. ब्रॉइड। ओके चलो वेरी गुड। कौन सा आंसर आएगा? मतलब B. बी इज द B. आंसर। B. वेरी गुड। चलो आगे, आगे क्या लिखा है? इंग्लिश केम इन इंडिया, इन इंडिया 1600. 1600। 1600. कौन लेके आया? India. कौन लेके आया? East इंडिया India कंपनी Company. लेके आई। India Company. उसके बाद एक मूवमेंट चला, देखो लेके तो आई लेकिन इंग्लिश यहाँ इतना बोला नहीं जाता था। इंग्लिश को इम्पोर्टेंस है ना एक इंसान ने दिया जिसका नाम मैंने आपको बताया था, सर थॉमस मकाउले। आवाज वच्चे कपाय कर। सर थॉमस आवाज मकाउले वच्चे कपाय करे છે મીટ ચાલે ને એટલે ભાઈ પપ્પા જોડે વાતો કરવાનું બંધ કર દો અને અહીંયા ધ્યાન આપો જરા। શું આવશે એક્ઝામમાં? થોમસ મકાઉલે। બરાબર આગળ ચલો 17th, बटलर इंग्लिश इज आल्सो नोन एज किचन इंग्लिश। Kitchen English. Kitchen मतलब English. आप लोग सारे लोग पढ़ते हो, वेरी गुड। 18th, मैं टायर्ड हूं यार इज डैश, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, बटलर इंग्लिश, बाबू इंग्लिश। Code mixing. Code mixing। अच्छा इसको अगर बटलर इंग्लिश में बोलना होता तो, मतलब बटलर इंग्लिश में बोलना होता तो मैं टायर्ड हूं तो कैसा बोलते? आई टायर्ड। I tired. ओके ग्रामर उड़ा दिया, वो बटलर इंग्लिश हो गया। चलो 19th, डू वन थिंग कॉमा कल आ जाओ ना, आई एम फ्री। Code switching. बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड शाबाश। कोड स्विचिंग मतलब देखो डू वन थिंग इंग्लिश में, उसके बाद लैंग्वेज चेंज हो गई, कल आ जाओ ना हिंदी में, और वापस आई एम फ्री इंग्लिश में। तो यहाँ पे लैंग्वेज मिक्स हो रही है कि स्विच हो रही है? Switch हो रही है। शाबाश। There are dash micro skills in communication. Micro skills 4। आंसर क्या आएगा? 4। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। 4 में क्या क्या आएगा? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, Speaking. एंड स्पीकिंग। Speaking. ये 4 आएंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। डैश परसेंटेज ऑफ टाइम वी स्पेंड इन लिसनिंग, सुनने में कितना टाइम जाता है? 47, 43, 45, 30? 45. वेरी गुड, सबसे ज्यादा 45% ऑफ टाइम वी स्पेंड इन लिसनिंग। नेक्स्ट क्या है? 9%, सबसे कम टाइम। देखो बेटा, मैं होमवर्क क्यों नहीं देता? Writing. मैं होमवर्क क्यों नहीं देता? मैं लिखने का होमवर्क क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझे मालूम है सबसे कम परसेंटेज ऑफ टाइम आप उसमें ही स्पेंड करते हो, तो आप नहीं करने वाले। आंसर क्या आएगा? राइटिंग। आंसर क्या आएगा? राइटिंग। Writing. चलो आगे 23। सुनना ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नॉइज सेटिंग, लोकेशन एक्सेट्रा इज डैश कंटेक्स्ट इन कम्युनिकेशन। सुनो मेरी बात, पहले इसको समझो। अगर आप कोई बड़े स्टेडियम में सोशल स्पीच देने जा रहे हो, सुनो, तो थोड़ा नॉइज सेटिंग करोगे, थोड़ा इको इफेक्ट है, पिच सेटिंग है, उसके बाद आप माहौल देखोगे, कौन है, कितने लोग आए हैं, उसके हिसाब से अपना वॉल्यूम रेस करोगे, वॉल्यूम कम करोगे। मतलब मोदी जी जो करते हैं जब भाषण देते हैं, वो पूरा क्या है? टेम्परल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट, कल्चरल के फिजिकल। वेरी गुड, Physical. आंसर इज फिजिकल। कौन सा एग्जांपल मैंने लिया था वीडियो के अंदर? कंगना रनौत का एग्जांपल लिया था। Kangaroo. कंगना ने ट्विटर पे गालियां लिख दी, उसने ये चेक नहीं किया कि वो कहां पर है, लोकेशन उसकी क्या है, दुनिया सारी देख सकती है उसकी ट्वीट्स, तो उसने फिजिकल कंटेक्स्ट का ध्यान नहीं रखा था, ये हमने पढ़ा था। आगे 24, सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, इज डैश Intrapersonal. Intrapersonal. आंसर इज इंट्रापर्सनल। And last in tennis, zero, that is love indicates a score is dash. अब जो लोग को टेनिस के बारे में थोड़ा पता होगा, वो लोग जानते होंगे जार्गन, पिजिन, क्रेयोल। Jargon. Jargon. जार्गन ये तो बोलते हैं ना, जार्गन सबको समझ में, जार्गन सबको समझ में नहीं आता. नहीं आता. नहीं आता। ओके डन। चलो आज के 25 एमसीक्यूज यूनिट नंबर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, किसमें? पैम्पलेट में, जो अलग आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, एक वीक के अंदर आपको वो पैम्पलेट भी मिल जाएगा। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अब यूनिट नंबर 1 में आपके जो भी डाउट्स है फटाफट मुझे पूछ लीजिए। जिनके डाउट्स नहीं है वो जाके पढ़ सकते हैं, जिनके डाउट्स है वही रुकेंगे। आज का टास्क खत्म, 25 एमसीक्यूज डिस्कस हो गए। अब डाउट सॉल्विंग। डाउट नहीं है बेटा, जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ओपन है। और जो लोग रहना चाहते हैं और डाउट पूछना चाहते हैं, यस स्टार्ट, यू कैन आस्क मी द डाउट। पेज नंबर 2 से शुरू करते हैं। पैम्पलेट देख लो एक बार। हेलो भाई। पैम्पलेट नंबर नहीं, पेज नंबर 2। हेलो। पेज नंबर 2। You can unmute yourself and you can directly ask me the question. जी पूछिए। आपने ये थर्ड में मल्टीलिंगुअल का क्या मीनिंग बोला था? मल्टीलिंगुअल मतलब ऐसी कंट्री जिसमें एक से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। हम भी मल्टीलिंगुअल हैं आज, हम भी एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, उसको मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। आई होप मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर किया होगा जिसमें मैंने हाईलाइट करके दिया होगा सारी चीज। आपके पास है वो पीडीएफ? Yes, sir. एग्जाम में उसमें से ही आएगा, कोई अलग एमसीक्यूज नहीं आएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा सब्जेक्ट ना एफएलसी, उसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको पूरा ये जो कंटेक्स्ट और ये पूरा जो टेक्स्ट बुक है, पैम्पलेट है ना, वो दे दिया है। इसके बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी, तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसके अंदर से ही सब कुछ आएगा। दूसरे सब्जेक्ट में क्या डर रहता है कि कहीं बाहर से क्वेश्चन ना आ जाए, यहाँ से कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। सो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। चलो अब आ जाइए पेज नंबर 2 पे। अगर एमसीक्यूज मार्क करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। पेज नंबर 2 पे नीचे लैंग्वेज का डेफिनेशन दिया है, वो मिला आपको? बी लिखा हुआ है, बी, व्हाट इज लैंग्वेज? यस सर। अब सामने आ जाइए पेज नंबर 3, पतंजलि वाली डेफिनेशन, 100% एग्जाम क्वेश्चन। पतंजलि वाली डेफिनेशन जो है वो 100% एग्जाम क्वेश्चन 2 बार आ चुकी है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवाई हैं। हम आ जाते हैं सीधा बेटा पेज नंबर 3 पे मिलेगा, देखो ना पेज नंबर 3 पे ऊपर पतंजलि मिला? नो सर, नहीं मिला। पहली फर्स्ट ही लाइन है। पतंजलि की डेफिनेशन नहीं दी है। टॉपिक एकदम टॉप पे ही है। हाँ एकदम टॉप पे ही है, पेज नंबर 3, व्हाट इज लैंग्वेज, वो वाला क्वेश्चन है। हाँ मिल गया। मिल गया, ओके। चलो पेज नंबर 4 पे आ जाइए।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है? 100% इंपॉर्टेंट, मार्क करवाया। 22 वो लाइक एमसीक्यू पूछते हैं बार बार। उसके बाद 2011 के सेंसस में इंडिया में जो लैंग्वेजेस निकल के आई थी बाहर, कितनी लैंग्वेज है, वो है 19,569। ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्कल कर देना। वैसे तो सारी चीजें सर्कल होगी, लेकिन एक बार और देख लो। पिजिन क्रेओल मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिजिन क्रेओल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन द ओरिजिन, हिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें आपको पहली लाइन मिलेगी, जर्मनिक ट्राइब्स, जो जर्मनी से लोग आए थे उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं? एंग्लिश सेक्शंस, इसको बोलते हैं एंग्लो सेक्शंस। क्या? एंग्लो सेक्शंस बोलते हैं इनको, लेकिन अलग दिया यहाँ पे, एंग्ल्स एंड सेक्शंस एंड ज्यूट्स। तीनों को अंडरलाइन कर दीजिए, तीनों को सर्कल कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसके साथ वॉर हुआ था? तो ब्रिटेन। और कब हुआ था? 5th सेंचुरी। कर लो, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलो अभी पीछे आ जाइए, पेज नंबर 6 पे आ जाइए। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज जो आपको मिला है, वहां पे लिंगुआ फ्रैंका होगा। और आपको डेटा याद करना है, 350 से लेकर 400 मिलियन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। एग्जाम क्वेश्चन, ये डेटा याद करना पड़ेगा। 3 सर्कल थियरी 1988 याद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 एक बार सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद नहीं रह सकती है और वो लोग पूछते भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी सिंपल, वन टाइम रीड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 वन टाइम रीड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर आ जाओ पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वन टाइम रीड। वन टाइम रीड क्वेश्चन। फीचर्स तो ठीक है, वो तो बहुत इजी, एक बार पढ़ने पे समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन 3 क्वेश्चंस, ओनली अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो हिडन क्वेश्चंस आते हैं वो सारे दूसरे क्वेश्चन से आते हैं, इसलिए मैं वो मार्क करवा रहा हूं। पेज नंबर 10 पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा, उसमें 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिलेंगे, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्टिव, मोटिवेशनल एंड इंटीग्रेटिव। याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 एमसीक्यू 100%। एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फुल फॉर्म पूछेंगे LSRW का, तो आपको वो आता होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बहुत ही सिंपल है बस। यूनिट नंबर 1 में इतना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ लो एक बार और सारे एमसीक्यूज को अच्छे से रिवाइज कर लो। नाउ अगला सेशन जो होगा, नेक्स्ट सेशन हमारा, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ उत्तरायण, फ्राइडे है। तो अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज, अगेन 25 एमसीक्यूज हम करेंगे सॉल्व। जूम पे एक वीडियो दिखाऊंगा यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड। उसके बाद जो बाकी के मेरे वीडियो लेक्चर्स आएंगे, उसमें मैं ग्रामर पोर्शन कवर करवाने वाला हूं। देखो एक चीज समझ लो, 9 बजे आप लोग आते हो, एकदम से उठ के बराबर सीधा आप बैठ जाते हो, आपके दिमाग में ग्रामर जाए ना जाए। तो मुझे एक डर रहता था कि मैं जूम सेशन पे ग्रामर करवाऊंगा तो क्या लोग अटेंड करेंगे। तो बेटर है कि मैं ऐसा करूं कि मैं वीडियो लेक्चर ग्रामर का बना दूं, ताकि आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना हो वो देख सको। मैं नहीं चाहता कि एक बार में ग्रामर आपके दिमाग में घुसे, उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। सो आई विल मेक अ वीडियो लेक्चर्स ऑन दैट। Next to next Friday we'll have a Zoom session in which we'll discuss all the MCQs for unit number 2. Okay? उसके अलावा ग्रामर जो मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं या करूंगा इतने टाइम में, उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। सो ऐसा समझ लो 3 सेशन में हमको पूरा कंप्लीट करना है। आज हो गया एक सेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक होगा और बीच में एक्स्ट्रा लेक्चर एक होगा, जिसमें फुल फ्लैच रिवीजन होगा। फुल फ्लैच रिवीजन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट हो तो पूछो। यूनिट नंबर सर
बाय। जी Sir, can you explain Yes, the you can ask. difference between conversation and communication? See, right now what we are doing, you asked me the question, right? You asked me the question, sir, please explain me the meaning or the difference between conversation and communication. We are doing conversation right now. We are talking. We are talking right now, right? हम लोग बात कर रहे Yeah. हैं, लेकिन इस बात को आप समझ रहे हो और आप उसका मैसेज कन्वर्ट कर रहे हो दिमाग में और उसके हिसाब से आप जवाब दे रहे हो, तो वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर कन्वर्सेशन आ चुका है। देखो बारबेक्यू means नेशन में आप जब conversation- जाओगे ना, एक मिनट, बारबेक्यू नेशन में जब आप जाओगे ना, अनलिमिटेड वाले ऑप्शन में जब आप नॉनवेज लोगे ना, तो नॉनवेज अगर आप लेते हो तो वेज खा सकते हो, लेकिन वेज लोगे तो नॉनवेज नहीं खा सकते। बिल्कुल ये है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कन्वर्सेशन ऑलरेडी उसमें आ चुका है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट गाइस। Thank you, sir. देखो टॉकिंग वी आर टॉकिंग, दैट इज कन्वर्सेशन, बट अल्टीमेटली उसका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है ना, दैट इज कम्युनिकेशन। दोनों सेम ही है, लेकिन वाइडर स्कोप किसका है? कम्युनिकेशन का। शॉर्टर स्कोप, नैरो स्कोप किसका है? कन्वर्सेशन। Conversation. Okay. Thank you, यस sir. जी। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो वीडियो में आपने देखा स्टार्टिंग में, ओके, वो जो एनिमल्स बात कर रहे थे, भालू और रैबिट के बीच में बात हो रही थी, वो क्या है? वो क्या था? वो कन्वर्सेशन था। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में सब कुछ उतर गया, तो ये कन्वर्सेशन का मीनिंग बना और कम्युनिकेशन हुआ। Yes. Now it is clear. Fine? Okay. Yeah, yeah. Yes, you can Yes, ask me sir. another doubt. कोई प्लीज कोई डाउट पूछिए यार, मुझे लगता है डाउट होने चाहिए। हाँ यस, डाउट तो पूछने चाहिए। यस सर, मास कम्युनिकेशन में जो स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन हुआ? हुआ ना, एक से ज्यादा लोग बैठते हैं आपके टीचर के क्लास में, बैठते तो हैं। मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन अभी मैं जो कर रहा हूँ वो मास कम्युनिकेशन है। इनफैक्ट आई एम टॉकिंग विद 81 पार्टिसिपेंट्स हियर, और ये जाएगा यूट्यूब पे पूरा वर्ल्ड देख सकता है, तो मास ही हुआ ना ये। मास, समझ रहे हो? ठीक yes, है। sir. हम दो बात कर रहे हैं, भक्ति फॉर एन एग्जाम्पल के सारे लोग जो है वो म्यूटेड है और हम दो बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो Yes, गया? sir. वो क्या हो वो गया? कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन तो हुआ, लेकिन कौन सा हुआ? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बोलो डाउट। वीडियो लेक्चर्स में सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वीडियो लेक्चर्स में देखो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल जाऊं, इसीलिए मैं तारक मेहता के वीडियोस भी रखता हूँ ताकि आप लोग स्किप ना कर दो। मैं उसमें से देखो हर एक चीज को है ना ऑब्जर्व करने का चालू करोगे ना, तो आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आप तारक मेहता देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था, ऐसा होता है, हैप्टिक्स होता है। ये हैप्टिक्स पता है ना क्या होता है? हैप्टिक्स पता? वो वाला एक वीडियो, वो वाला एक एपिसोड देखा है जिसमें बापूजी इधर खड़े थे, बबीता जी उसके बाजू में थी, सोसाइटी में सब खड़े हुए थे, और बापूजी ने इधर हाथ रखा तो ऐसा लगा कि बबीता जी ने रखा, और फिर ऐसा 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 किया, ऐसा तो मेरा हाथ था तो बापूजी का हाथ था। वो क्या था? वो टच था, वो हैप्टिक्स था। तो आप सीख लोगे, आप जब देखोगे ना रेगुलरली वीडियोस तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकली ही जाना चाहिए। बुक के एग्जांपल्स तो ठीक है, बोरिंग है, कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो मुझे आप पर्सनल मैसेज या व्हाट्सएप या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूँ, नहीं है तो वी ऑल कैन एंड द मीटिंग। एस्टेटिक फंक्शन क्या होता है? जी जी, ये वेरियस फंक्शंस है ना, उसमें वेरियस फोर्थ वाला, फंक्शंस ओपन कर लेते हैं पेज नंबर 5 पे। यस, ये फोर्थ वाला। एस्थेटिक फंक्शन मतलब देखो इसके अलावा तो मैं कोई एग्जांपल नहीं दे सकता। वन एंड ओनली वन मोदी जी। एस्थेटिक फंक्शन में मोदी जी के अलावा कोई एग्जाम्पल फिट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मेरे को कुछ बोलना होता है और उसको मैं फ्लोरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूं, जैसे 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, ओके, उसके बाद जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये जो स्लैंग्स यूज करते हैं ना मोदी जी, वो अपने सीधा दिल पे हिट हो जाता है सीधा। मतलब हम लोग इसीलिए तो वेट करते हैं मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, आधा घंटे के लिए, कि कब आएंगे और बोलेंगे, क्योंकि हमको पता है वो आधे घंटे में वो ऐसा कुछ बोलने वाले हैं कि भाई हम उससे इंप्रेस हो जाएंगे। और इंप्रेस होने का रीजन ही है क्योंकि वो एस्थेटिक फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं।
सो व्हेनेवर यू स्पीक अ सेंटेंस उसमें आप थोड़ा गार्निशिंग कर दो, चेरी ऑन केक जैसा, थोड़ा और ब्यूटीफुल लगे ऐसा कर दो, तो उसको बोलेंगे एस्थेटिक फंक्शन। ओके, बोलो कोई और डाउट? और लिखा भी है वहां पे देखो, पॉलिटिकल वोट फॉर पॉलिटिशियन फॉर वोट, देखो लिखा भी है वहां, टेक्स्ट बुक में लिखा भी है। वैसे तो अब सब कुछ हो चुका है, तो एंड कर रहा हूं मैं मीटिंग। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? नेक्स्ट वीक में वीडियो लेक्चर्स ग्रामर के आ जाएंगे। ओके, कोई भी बाय डाउट हो? सर। ओके चलो बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड डे सर। Bye, sir. गुड डे, Bye, sir. हैप्पी उत्तरायण, बाय बाय। Have a good day, sir.